सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। आगामी 20 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे को लेकर जिले में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस क्रम में भाजपा नेता एवं संभावित विधानसभा प्रत्याशी मुकेश कुमार बंटी ने मंगलवार को फतेहपुर स्थित अपने आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की रूपरेखा और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मुकेश कुमार बंटी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिवान शहर के 7 किलोमीटर के दायरे में ऑटो व टोटो की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे आम नागरिकों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में और फिर अपने निवास स्थान आने में कोई कठिनाई नहीं हो। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 19 जून को शाम 4 बजे एक भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी, जो फतेहपुर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गोपालगंज मोड़ पर समाप्त होगी। इस बाइक रैली में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे सहित और कई मंत्री इस बाइक रैली में शामिल होंगे। इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री के स्वागत में जन जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष सोनू सिंह ने भी सिवान वासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान आगमन गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि 20 जून को जसौली में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसे ऐतिहासिक बनाए। वहीं भाजपा नेता अर्जुन गुप्ता ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, PM आवास योजना, किसान सम्मान निधि आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ भी मिला है। उन्होंने भी सिवान वासियों से मोदी जी के स्वागत में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सिवान पचरुखी प्रखंड के जसौली मैदान में 20 तारीख को हो रहा है, जिसमें सिवान विधानसभा से कम 60,000 लोग शिरकत करेंगे। इस मैदान में हमारे यहाँ से 1326 गाड़ियाँ और 10 से 12,000 के बीच में बाइक से लोग जा रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण से प्रभावित होकर जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लेकर पूरा सिवान शहर बहुत उत्साहित है और लोगों की जाने की ललक है कि कब 20 तारीख है और हम लोग वहां पहुंचे। लोगों में बढ़ चढ़ कर उत्साह, क्या बूढ़े क्या नौजवानों में तो एक क्रेज बन गया है नरेंद्र मोदी जी का। और हमारा नरेंद्र मोदी जी के आने के एक दिन पहले 19 तारीख को सिवान नगर में एक बाइक रैली निकाला जाएगा, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और माननीय मंत्री हम लोगों के अभिभावक माननीय मंगल पांडे जी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी एवं अन्य कई गणमान्य मंत्री भी उस बाइक रैली में शामिल होंगे, जो कल सिवान 4 बजे से फतेहपुर दुर्गा मंदिर से हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। और साथ में मंत्री जी भी बाइक से नगर में घूम के लोगों को रूट रहेगा सिवान फतेहपुर दुर्गा मंदिर से बगुनिया मोड़ होते हुए, रामराज मोड़ होते हुए, शांति ब्रड ब्रिज से थाना मोड़ होते हुए JP चौक गोपालगंज मोड़ पे समाप्त होगी, जिसमें माननीय मंत्री जी उस दिन लोगों को आह्वान करेंगे कि आप लोग 20 तारीख को चले और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भाषण देंगे, जो अपना विचार देंगे, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जितनी भी हो 7100 करोड़ की माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन घोषणा करने वाले हैं विकास की। उस दिन मैंने सिवान सारण जिला बहुत उत्साहित है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर। आज जो कार्यक्रम हो रहा है मैंने पूरे बिहार में सिवान सबसे अव्वल स्थान होगा। भूतो न भविष्यति, ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई होगी। सारे लोग, आप भी मीडिया के लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। और खासकर कल जो रैली निकले गए, जितने हमारे संध्या में जितने लोगों को आह्वान किया जाएगा कि आप 20 तारीख को जसौली चले। नारा है पूरा सिवान कहाँ रहेगा, जसौली के मैदान में।
आप करेंगे हजारों की संख्या में रैली निकाली जाएगी। उस मोटरसाइकिल रैली में कौन कौन शामिल होंगे, एक बार पुनः दोहरा दीजिए। और कल के बाइक रैली में 19 तारीख के बाइक रैली में माननीय विधि और स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और भी 2-3 मंत्री शामिल हो सकते हैं। अभी उसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन शाम तक रिपोर्ट आ जाए कौन कौन से मंत्री उस बाइक रैली में रहने वाले हैं। और हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी भी लोग रहेंगे बाइक रैली में। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग 4 से 6 बनाया गया। 4 बजे से हम लोग निकलेंगे फतेहपुर दुर्गा मंदिर से। मेरे आवास से निकल के दुर्गा मंदिर पर माननीय मंत्री जी झंडी दिखाएंगे, वहीं से सारे लोग बाइक रैली से नगर का भ्रमण करेंगे। कितने लोग, क्योंकि आप शहर वासी हैं और विधानसभा के प्रत्याशी के संभावित प्रत्याशी भी हैं, कितने लोगों को शहरी क्षेत्र से शामिल होने की संभावना है और आपके माध्यम से कितने लोग इस जसौली के प्रधानमंत्री के आगमन में जा रहे हैं? अभी तक जो अनुमान है, आज तक का अनुमान बता रहे हैं 60,000 का लक्ष्य अभी तक पूरा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें करीब 11 से 12,000 मोटरसाइकिल हो रही है। नगर के अधिकतर लोग बाइक से बोल रहे हैं कि हम लोग टेम्पू देने का हर वार्ड में टेम्पू दे रहे हैं, लेकिन जाने के बाद ऐसा लगा कि बोल रहे हैं कि हम लोग बाइक से जाने वाले। जितने युवा नौजवान है वो बाइक से जा रहे हैं। तो 11 से 12,000 7 किलोमीटर एरिया में हम लोगों ने भ्रमण किया है कल से लेकर आज तक। उसमें सबसे ज्यादा बाइक की संख्या है। एक और है, रूट चार्ट आ गया है जिसमें शहर से जसौली पहुंचने का क्या रूट होगा, कैसे होगा, थोड़ा उसके बारे में अगर जानकारी है तो। शहर से जितनी भी हमारी गाड़ियां जाएंगी, हाईवे होकर जा रही हैं, चाप होते हुए, सबका एक बैरिकेटिंग एरिया बना हुआ है कि बाइक कहाँ लग रहा है, बसें कहाँ लग रही है, सबका अलग अलग डिप्यूट किया गया है। आप लोग खुद गए होंगे तो आप लोग मुआयना किए होंगे। हाँ, बैरिकेटिंग थोड़ा कम है, लेकिन आज उसको और बढ़ाया जा रहा है। जितने भी हमारी एरिया गाड़ी कहाँ लगी, सब दिशा निर्देश वहाँ पे है, सब जगह फ्लैक्स लगा हुआ। विभिन्न सवारियों से लोग पहुंचेंगे, संभवतः 4 चक्का से, 2 पहिया वाहन से, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, कुछ उसके बारे में अगर जानकारी हो तो। क्योंकि जो भी 4 चक्का से पहुंचेंगे, 3 चक्का से पहुंचेंगे, 2 चक्का से पहुंचेंगे, सारे लोग आप चाप ढाला से जब आगे बढ़िएगा तो हर जगह स्टॉल लगा हुआ है, पानी का स्टॉल लगा हुआ है, कहीं लोग बिस्कुट वितरित करेंगे, हर तरह का अलग अलग स्टॉल बना हुआ है। जहाँ तक गेट पॉइंट पर भी जाएंगे तो आपको वहाँ पानी का पाउच भी उपलब्ध है जो आप अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं। और एक आपको तिरंगा ध्वज भी दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को एक तिरंगा ध्वज, एक टी-शर्ट भी देने का काम होगा। मंडी जी, जिसके पास साधन नहीं होगा उसके लिए किस तरह से व्यवस्था की होगी? देखिए, सिवान नगर में हम लोगों ने 20 पॉइंट बनाया हुआ है। हर जगह चौक चौराहों पर टेम्पू की व्यवस्था की गई है और सारे टेम्पू पर लिखा रहेगा जसौली चले। जो जिसको भी जाना है वो टेम्पू पर बैठेंगे, उसको बैठा के मैदान तक आएगा, छोड़ के स्थल तक, और फिर अपना वो आके फिर दूसरे को लेने जाने का काम करेगा। तो एक और बात आती है, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सवाल यह है कि विरोधी कह रहा है कि मशीनरी और सरकारी संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। भाजपा के एक बूथ स्तर से लेकर और एक नेता तक इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। घर घर आमंत्रण कार्ड पहुंचाना सरकारी कार्यक्रम है। सरकार का भी काम है कि अपने स्तर से भी लोग पहुंचाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग डोर टू डोर जाके आमंत्रण देने का काम किया। क्या अपील रहेगी सिवान जिला की जनता से अपील है कि आप 20 तारीख को समय से 8 बजे समय से अपने घर से निकलें और कार्यक्रम स्थल जसौली पर ससमय पहुंचने का प्रयास करें और अपना पहली पंक्ति में कुर्सी प्राप्त करने के लिए 8 बजे निकलते हैं तो पहली पंक्ति में बैठने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब के नेता हैं, गरीब के नेता है। विरोधी चिल्लाने हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री का पेरिस में कपड़ा नहीं दिलाता। विरोधी जो चिल्ला रहे हैं उनके प्रधानमंत्री का पेरिस में कपड़ा दिला रहा है। और उनके 55 साल के जो युवा नेता है राहुल गांधी, वो एक टी-शर्ट 8-8 लाख पे पहुंचते हैं और लोग भ्रष्टाचार के संलिप्त लोग हैं। 2G कोई ऐसा घोटाला नहीं उनकी सरकार में हुआ है, लेकिन मोदी जी की सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी सिवान की धरती पे आ रहे हैं। सिवान
शहरवासी, खासकर शहरवासियों से मेरा अपील है, हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री का आप लोग दिल खोल कर स्वागत कीजिए। ऐसा प्रधानमंत्री भूत न मिला है, न भविष्य में कोई मिलेगा। देश के एक स्वर्णिम अक्षर में इनका नाम लिखा जाएगा और सिवान राजेंद्र बाबू और मौलाना मजहूर हक साहब की धरती है। ये शांति और सद्भावना की धरती है। और पाकिस्तान पर जब 26 मिनट पर पाकिस्तान ने घुटना टेक दिया, और वो नरेंद्र मोदी के कारण और भारतवासियों के कारण है। आप सभी लोगों से अपील है, सीवान वासियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। हर चौक चौराहे पर गाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे बमुनिया मोड़ हो, चाहे जेपी चौक हो, चाहे मौलेश्वरी चौक हो, चाहे महादेवा हो, चाहे खुरमाबाद हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे लक्ष्मीपुर हो, हर जगह व्यवस्था रहेगा। इसके लिए वाहन प्रभारी के रूप में हमारे महामंत्री वीरेंद्र गुप्ता जी शहर में देख रहे हैं, और साथ साथ अर्जुन गुप्ता जी भी हैं और नीरज पटेल जी, और मीडिया पर आशीष अग्रवाल, जहां अलग अलग सभी लोगों को लगाया गया। मैं भी खुद मखदूम सराय में देखूंगा, कि मैं भी वहां का पार्षद हूँ और वहां के ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है। सिवान की जनता को कोई कठिनाई नहीं होगी, आराम से चलना है, 12 बजे तक घर चले आना है, और टेम्पू जो आपके साथ ई रिक्शा होगा वही आपको ले जाएगा, वही आपको लाएगा। उसके मालिक आप हैं। जब तक आप नहीं आ पा जाएंगे, आप ही को उसको देखना है और रखना है। सिवान की जनता अधिक से अधिक संख्या पर यही अपील है। तो एक और बात उभर के आई है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हेमनारायण शाह के बारे में बताया गया है कि पैसा देके भीड़ जुटाने की बात कही गई है। देखिए, कैसे देखते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हेमनारायण शाह जी के जो वीडियो चल रहा है, उसको वीडियो से छेड़छाड़ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जदयू के सभी कार्यकर्ता लगे हैं। हेमनारायण शाह जी का वहाँ लोकप्रियता है, उनका वीडियो को छेड़छाड़ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू मोदी जी के इतने प्रेमी है कि पैसे की जरूरत नहीं है, वो खाली पर मोदी जी को देने पहुंचे। तो एक और सवाल होता है, सदर विधायक ने आरोप लगाया है कि लोकप्रियता की कमी हुई है। भाजपा के द्वारा घर घर आमंत्रण देना ये साबित करता है कि लोगों को जबरदस्ती, यूं कहें कि लोकप्रियता को की जो हालत हुई है, पिछली दफा जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो लोग स्वत गए थे, और इस बार हो के ले जाना पड़ता है। देखिए, माननीय सदर विधायक अभिभावक, उनके बारे में कुछ बोलना हम नहीं चाहते हैं। 3-4 दिन पहले आप लोग फोटो एक वीडियो देखे ही होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के, अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चित्र पर वो मलयार्पण के उनके माला जैसे नहीं आदमी चल बसता है, उनके बारे में गार्जियन है। श्रद्धांजलि, जन्मदिन श्रद्धांजलि के बारे में करना है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कभी कमी नहीं है। आमंत्रण पत्र हम लोग दे रहे हैं। शादी होता है तो घर में न्योता बटाता है, तो ये उत्सव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में उत्सव है, उसी का आमंत्रण हम लोग बांट रहे हैं। और हम लोग और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी विरोधी भाई, उनको भी आमंत्रण हम लोग दिए हैं, तो वो भी आए। ये विकास का कार्यक्रम है, ये इसके नोडल पदाधिकारी नगर विकास है, नगर और सरकारी कार्यक्रम है। माननीय विधायक जी गार्जियन है, उनको भी आना चाहिए। मैं उनको भी प्रेस और मीडिया से उनको भी मैं निमंत्रण देता हूँ। चलिए, चलते चलते एक सवाल, कितने की भीड़ जुटेगी? 5 लाख लोग आने का अनुमान है। पूरा सिवान और जसौली एक हो जाएगा, मोदी मैं हो जाएगा, और भारत माता की जय। और देश के लिए सभी लोग मर मिटने की बात करेगा, और मोदी की जयकारा तो होगा ही, और भारत माता की जयकारा। आगामी 20 जून को देश के यशस्वी लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री, जन जन के नेता, सिवान के पावन धरती पे उनका आगमन होने जा रहा है। सिवान के समस्त जनता, देवतुल्य नागरिक से मैं बारंबार अपील करूंगा, ऐसे तो हम लोग निमंत्रण सुबह सुबह नगर भ्रमण में निकलते हैं तो लोगों के खुद मन से उल्लास भरा स्वर में आवाज निकलता है, जसौली चलो, जसौली चलो। उनके बातों से, उनके व्यवहार से लगता है कि उस दिन का जो अपरंपार भव्यता दिखेगा वहाँ जसौली में, एक ऐतिहासिक हम लोग भीड़ कायम करेंगे। और मैं बार बार कल के 19 तारीख शाम 4 बजे फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान सदर के पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद जी के यहाँ मोटरसाइकिल रैली के लिए एकत्रीकरण रखा गया है, जिसमें सिवान की समस्त जनता से हम अपील करूंगा, नगर वासियों से खास तौर पे, कि भारी से भारी संख्या में आवें। और उस यात्रा में प्रदेश के अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी, विधि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी रहेंगे। और हम सभी नगर वासियों में नगर में घूम के सभी लोगों से अपील करेंगे कि परसों
मोदी जी के कार्यक्रम में सभी लोग ढोल ताशा के साथ आए, भव्यता और सुंदरता के साथ हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाए और मोदी जी के भाषण से लाभ हर जन जन तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।